नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां सिधारी थाना क्षेत्र के सिधारी हाइडिल चौराहे से थोड़ी दूर पर ही 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिधारी के पठान टोली निवासी मुकर्रम अली का पुत्र साजिब अली एक दिन पूर्व से लापता था। उसके लापता होने की पोस्ट भी लगाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी। पुलिस भी जानकारी में जुटी हुई थी। परिजन खोजबीन में लगे हुए थे कि इसी दौरान गुरुवार की सुबह साजिब की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। भीड़ वाले इलाके के समीप लाश मिलने से लोगों का हुजूम जुट गया। दुकान खुलने के समय जानकारी होने पर और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद मौके पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद हो गई। लोगों को किनारे हटाया गया। पुलिस लगातार लोगों को कंट्रोल कर रही थी। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों से जानकारी ली जा रही है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल जारी है। सबको कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं उसकी पुप्पी जान हूँ। वो शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे। उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहा है घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला। बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए, पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा परिवार ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं इसके मुंह पे जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए, अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं इसके। देख लीजिए। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है क्या कोई? पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में है, शांत रखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और यहाँ से पता नहीं कब गया, हम लोग को दिखा भी नहीं। जिस बच्चे के साथ वो घूमता था उस बच्चे का क्या नाम था जिसने ये सब किया है? मंटू नाम है उसका। वो बच्चा नहीं है, वो आदमी है। वो बच्चा नहीं, आदमी है, संकी है, शराबी है, गजेड़ी है। रात में आप लोग थाने पे गई थी, क्या हुआ? प्रशासन बोली 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद FIR दर्ज ही नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने 112 पे कॉल भी लगाई, खुद बगल में थाना है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी कह रहे हैं अभी मत आइए, अभी कोई 24 घंटे बाद जाइए, आप लोग ढूंढिए। पूरा सिधारी ढूंढ रहा था, पूरा सिधारी। सूचना दी है, उसके बाद पुलिस नहीं उसके बाद नहीं आई। अभी सुबह में आई है, जब एकदम वो मार के फेंक दिया है, जब वो मार के फेंक दिया है, जब बॉडी मिल गई है तब उसके बाद आई। उसके बाद भी हम लोग को झूठा दिला, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं आपके, और उसको धीरे से लेके चले गए। उसका घर गिराया जाए, उसका घर गिराया जाए। देखिए, थाना सिधारी के पठान टोला एरिया से एक कल शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय लड़का है साजिब आलम, उसकी वो कहीं गुमशुदा हो गया है। तत्काल प्रभाव से थाना सिधारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसकी पड़ताल की जा रही थी। आज सुबह लगभग 7 बजे एक अज्ञात नंबर से इनके द्वारा बताया गया कि फिरौती कॉल भी आई थी। हम लोग उस पर सर्विलांस टीम के द्वारा, एसओजी टीम के द्वारा पूरी टीम लगकर उसमें कार्रवाई कर रही थी, नंबर को ट्रेस कर रही थी। तभी लगभग 11 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसका उनके घर के मकान के पास में ही तार पर एक बोरी में शव मिला हुआ है। तो इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस बल और पीएसी उच्च अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, एसओजी, सर्विलांस टीम, पूरी पुलिस की पूरी टीमों को मौके पर भेजा गया। हमारे द्वारा जांच पड़ताल इसमें की जा रही है। जहां पर सब मिला था उसी की बगल की छत पर कुछ खून के निशान मिले हैं, जिनकी भी फील्ड यूनिट द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो अभी फरार है। जल्दी इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पहले तहरीर पड़ी थी कि सर बच्चा गायब है, उस बीच में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, तह तक नहीं पहुंच पाई पुलिस? देखिए, शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना कल प्राप्त हुई थी, तभी से हमारी टीम लगी हुई थी। हालांकि
जो इनिशियल पूछताछ थी उसमें कुछ ऐसी बात इन्होंने बताई नहीं, कि स्पष्ट नहीं किया कि कहाँ क्या संबंध है, जिस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे थे। और सुबह जब ये सूचना मिली थी तत्काल प्रभाव से टीमें लग गई थी उसमें, और सर्विलांस टीम भी लग गई थी। नंबरों को ट्रेस भी कर रहे हैं हम लोग। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को जानकारी हुई मगर पुलिस स्थानीय पहुंची नहीं है। देखिए ऐसी बात अभी तक पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन इसकी याद हम लोग कर लेंगे आगे। पर पहले हमारा काम यह है कि हम लोग आरोपियों को पकड़ें और इसका कारण जान पाएं कि क्या कारण से ये घटना की गई है। ये पहला हमारा प्राथमिकता विषय है। परिवार वाले सर बुलडोजर कार्रवाई भी चाह रहे हैं। देखिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो विधिक रूप से संविधान और नियमों के अंतर्गत होगी वो कार्रवाई हम द्वारा की जाएगी। हिरासत में लिया गया सर? नहीं, अभी लोग फरार हैं। बाकी सिधारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफ़ी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफ़ी ग्राउंड के आसपास काफ़ी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर प्रशासन इनका कहना है कि पुलिस को हमने सूचना दी जब तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है। देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिकॉर्ड के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। जी सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिसकर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ अभी तक? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू।